तो नमस्कार, आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले इसका नाम ऊंचाई और दूरी हुआ करता था। जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो इसका नाम हाइस्ट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी होता था। ठीक है, ऊंचाई और दूरी की समस्याओं को हल करने के लिए किन दो कोणों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग समझते हैं किन दो कोणों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, दो ही कोण होता है, एक उन्नयन कोण होता है, एक अवनमन कोण होता है। अब हम लोग एक एक करके उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, उन्नयन कोण क्या होता है। देखिए हमारे पास यहाँ पे लिखा गया है उन्नयन कोण। ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं उन्नयन कोण। देखिए, जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से ऊपर स्थित हो तो हमें उस वस्तु को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाना पड़ता है। इस क्रिया में हमारे नेत्र एक कोण बनाते हुए घूमते हैं। यह कोण उन्नयन कोण कहलाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं आपको शॉर्टकट के तरीका से समझाता हूँ। यानी कि अभी हम लोग दोस्तों चित्र के माध्यम से समझेंगे, उससे पहले हम लोग शॉर्टकट में समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास जैसे कि आप एक व्यक्ति है आपके पास, ठीक है, कोई व्यक्ति है और नीचे खड़ा है और कोई वस्तु क्या रखा गया है दोस्तों, छत पर रखा गया है। तो जब व्यक्ति है जब नीचे खड़ा होगा तो उस वस्तु को देखने के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा दोस्त, सिर को ऊपर उठाना पड़ेगा। तो इस क्रिया में दोस्तों जो कोण बनाएगा वो क्या बनाएगा, आपका उन्नयन कोण, यानी क्षैतिज से ऊपर देखेगा। तो कौन सा कोण बनाएगा दोस्तों, उन्नयन कोण। अब हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं, ध्यान से देखिएगा चित्र के माध्यम से। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये व्यक्ति है, मतलब ये व्यक्ति की क्या है, आंख है दोस्तों, और यहाँ पे क्या रखा गया है दोस्तों, वस्तु है, और इन दोनों के बीच का कोण क्या होती है दोस्तों, दृष्टि रेखा होती है। इन दोनों के झुकाव से जो कोण बनता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं हम, उन्नयन कोण कहते हैं दोस्तों। इसे क्या कहते हैं दोस्त, उन्नयन कोण। इस वाले को क्या कहते हैं दोस्त, उन्नयन कोण कहते हैं, जिसको हम लोग थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्त। अब देखिए दृष्टि रेखा क्या होती है। देखिए दोस्तों, दृष्टि रेखा क्या होती है, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को बिंदु से मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। यानी इस वाली लाइन को क्या कहते हैं दोस्तों, यानी जो आंख है और वस्तु के बीच की जो रेखा होती है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। अब कुछ दोस्त समझ लेते हैं उन्नयन कोण क्या होता है। यानी उन्नयन कोण समझ लिए दोस्तों, सॉरी, अवनमन कोण क्या होता है। ठीक इसी का उल्टा होता है। जब कोई वस्तु किसी क्षैतिज तल से नीचे, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति छत पे खड़ा है और वस्तु नीचे रहे तो उसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जब उस व्यक्ति जो खड़ा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपना सिर नीचे झुकाना पड़ेगा देखने के लिए उस वस्तु को। तो इससे जो उन्नयन कोण, मतलब इससे जो कोण बनेगा आपका क्या बनेगा दोस्तों, अवनमन कोण। ठीक है दोस्त, इस तरह आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए ध्यान से, कोई व्यक्ति कहाँ खड़ा है दोस्तों, छत पे खड़ा है। छत पे खड़ा है और इस वस्तु यहाँ पे क्या है दोस्तों, वस्तु नीचे है। तो इसको मतलब देखने के लिए अपना सिर को नीचे झुकाना पड़ता है। उन्नयन कोण में क्या था दोस्तों कि ऊपर झुकाना पड़ रहा था, और अवनमन कोण में दोस्तों क्या है, नीचे झुकाना पड़ रहा है। तो ऐसा कोण को क्या कहते हैं दोस्तों, आपका अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, कुछ हम लोग और समझ लेते हैं इसमें। अवनमन कोण उन्नयन कोण में किस कोण का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है दोस्तों। देखिए सबसे ज्यादा प्रयोग किस कोण का किया जाता है, तो समकोण त्रिभुज का। किसका दोस्तों, समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। आप लोग जानते ही होंगे समकोण त्रिभुज, यानी कि देखिए इसमें आपको समझना है लंबाई को ऊंचाई समझना है। क्या समझना है दोस्तों, लंबाई को ऊंचाई, और कर्ण को समझना है लंबाई। ठीक है, और आधार, आधार को यानी आधार का क्या क्या नाम हो सकता है दोस्तों, तो आधार का नाम हो सकता है दोस्तों क्षैतिज तल, पाद बिंदु, परछाई या छाया। अगर इतना नाम से पुकारा जाता है तो आप समझ लीजिए कि आधार दिया है। अगर लंब बोला जाता है तो समझ लीजिए कि ऊंचाई दिया है, और कर्ण बोला जाता है दोस्तों तो समझ लीजिए क्या दिया है दोस्तों, लंबाई। ठीक है दोस्त, इस तरह आपका ये वीडियो बनेगा पूरा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट करें, ऐसा ऐसा वीडियो आपको लेकर